अपने बाइबलों को लेकर बैठे ताकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा कर सके, और जब वचन को बताया जाए तो वो वचन एकदम सही और सटीक रीति से आप पढ़ सके और वैसा ही लिखा है इस बात की पुष्टि भी हम कर सके। हालेलुया। रेडी है? यू आर रेडी? यस। तो क्यों ना हम परमेश्वर की महिमा के लिए वचन को शुरुआत करते हैं। यस। मैं आपको पहले ही बताया कि परमेश्वर ऐसी कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी वस्तु है या ऐसा समुद्र है जिसे अलाउ करता है आपके और मेरे जीवन में आने के लिए, ताकि उसमें हम परमेश्वर की महिमा को और अपने विश्वास के साथ खड़े होकर प्रभु के साथ चल पाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि यीशु मसीह में आ गए तो हमारे पर बीमारी नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। वातावरण है, सारी चीजें हैं, प्रैक्टिकल के भी साथ थोड़ा सा चलिए, है ना। ये सही है कि यीशु मसीह चंगा करता है, उस चंगाई में बनाए रहना अब हमारा काम है, चंगे बने रहना हमारा काम है, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। परमेश्वर चंगा करता है आशीष है सारी चीजें, लेकिन सावधानी के साथ कहता है। अगर आप उस सावधानी को तोड़ते हो, उस बाड़े को तोड़ते हो, तो वो विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में आना शुरू होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर अपने तरफ से कुछ तूफानों को हमारे जीवन में आने देता है। परमेश्वर समुद्र में एक तूफान की अनुमति देगा, जरूर देगा। क्यों देगा? इसलिए देता है ताकि हम जो अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं फिर एक बार अपने लक्ष्य में आ जाए, फिर एक बार अपने रास्तों को पकड़ ले, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में अनुमति होती है, लेकिन हम लोग इसलिए उस अनुमति को देखते हैं। परमेश्वर अलाउ इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप जो सेवा में, आप जो लक्ष्य में, आप जो प्रभु की उपस्थिति में चल रहे हो वो सही चल जाए, भटको ना, है ना। जैसे योना के जीवन में भी हम लोग बहुत बार देखते हैं ना, योना को परमेश्वर ने एक लक्ष्य दिया था, जा दमिश्क में जाकर उन लोगों को प्रचार कर, वो तर्तीश में भाग गया, वो अपने लक्ष्य से चूक गया। उसको परमेश्वर ने बोला था कि उस नगर में जाकर उस नगर के लोगों को चिता देना और बता देना कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रचार यहोवा को माने, अपने बुरी चाल से फिरे और अपने उस बुरे काम से निकलकर एक सही लक्ष्य और सही वे में परमेश्वर को प्रसन्न करने में और प्रभु के रास्ते में चले। ये प्रचार उसको करना था, मन फिराव का प्रचार उसको करना था। लेकिन उसने क्या किया? दूसरी जगह के टिकट निकाला, जहाज पर चढ़ गया, दूसरे भाग की तरफ जाने के लिए निकल गया। बाइबल ये बताती है उस समुद्र में परमेश्वर ने अलाउ किया कि तूफान आए। क्यों तूफान आने को अलाउ किया? क्योंकि ये जो योना था अपने लक्ष्य से भटक गया था। वैसे ही विश्वासियों याद रखिए, कई बार परमेश्वर आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति को अलाउ करेगा, आने देगा। क्यों? ताकि आप लोग अपने लक्ष्य से ना भटको, अपने वे से ना भटको, अपने मार्ग से ना भटको। और परमेश्वर दूसरी चीज अनुभव भी देना चाहता है, ताकि क्यों अनुभव देना चाहता है? जब हम इस विपरीत परिस्थिति से निकल जाते हैं, तो अगर कोई भविष्य में हमारे ऊपर में विपरीत परिस्थिति आए तो इस अनुभव के साथ कि प्रभु ने मेरी इस परिस्थिति में कैसे सहायता की, कैसे मेरे साथ खड़ा रहा प्रभु, कैसे मेरे साथ प्रभु मेरा परमेश्वर खड़ा रहा, कैसे मैं परमेश्वर के साथ खड़ा रहा और परमेश्वर ने मेरी कैसे मदद की इस परिस्थिति में। यह अनुभव आपको आगे के जो परिस्थिति उसमें खड़ा रहने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं कि ये सुंदर सा अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है कि हम यीशु मसीह के नाम की महिमा करते चले जाएं, यीशु के नाम से बड़ाई करते चले जाएं, यीशु मसीह के नाम की तारीफ करते चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज जैसे मैंने को बोला था आपको कि एक सब्जेक्ट मैं आपके बीच में दूंगा, एक विषय मैं आपके बीच में दूंगा। यह है शास्त्री फरीसी और हेरोदेस की खमीर से बचे रहो, चौकस रहो, सावधान रहो। आज का सब्जेक्ट उन हर एक विश्वासियों के लिए है जो लोग अपने आप में ये देखते हैं कि मैं सही चल रहा हूं, लेकिन जांच नहीं करते अपने आप की, अपने आप को जांचते नहीं, अपने आप को परखते नहीं, लेकिन उनको लगता है मैं सही चल रहा हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन उन्हें सावधान रहने की बोल रहा है, परमेश्वर का वचन उन्हें सावधान होने को बोल रहा है कि सावधान रहो। किससे किससे? हमारा जो मेन वचन है मरकुस 8 अध्याय उसका 15 पद है ना, मरकुस उसका 8 अध्याय उसका 15 पद, आप उसको पढ़ सकते हैं, है ना।
और अगर आपको लगता है कि यहाँ डालना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में डालना चाहिए, तो आप जरूर डाल दीजिए। और जो लोग अच्छे जानकार हैं वो जल्दी जल्दी आप थोड़ा सा कर लीजिए। मरकुस उसका 8 अध्याय उसका 15 पद में लिखा है। आइए अब उसको उस वचन को पढ़ते हैं और पढ़कर हम अपने वचन की शुरुआत करेंगे। मरकुस उसका 8 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए, 15 पद पढ़िए। यहाँ लिखा है, मैं 14 से पढ़ना चाहूंगा। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उसके पास एक ही रोटी थी और उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहना। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग देखते हो तो यीशु मसीह के साथ फरीसी लोग हमेशा वाद विवाद करने को तैयार रहते थे। सदुकी, फरीसी लोग, ये वो लोग हैं जो नॉलेज बहुत अच्छा रखते हैं, बाइबल का ज्ञान बहुत अच्छा रखने वाले लोग हैं। आज का मेरा विषय है, ध्यान से सुनना। आज मेरा ये विषय है, सदुकी, फरीसी, हेरोदेस के खमीर से सावधान रहो। खमीर का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे यीशु मसीह कुछ खाने की बात कर रहा है या यहाँ पे यीशु मसीह कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो हमें खाने से लेकर रिलेटेड है ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक विषय के एक चेतावनी भरे संदेश के विषय में चेलों को और हमको सिखा रहा है। वो ये सिखा रहा है, मरकुस 7 का 8 का 15 वचन हमारा मेन है, हम इस वचन को लेकर प्रीच कर रहे हैं। लिखा है ऐसा कि हेरोदेस के खमीर से, सदुकियों के, फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। क्यों ऐसा? क्यों यीशु मसीह ने ये सावधानी क्यों बरता? किसी एक विषय को लेकर यीशु मसीह ने सावधानी क्यों बोला? उसके विषय में मैं आज थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। कहीं सदुकी, फरीसियों का खमीर आज हमारे चर्च में, हमारे जीवन में, हमारे विचारों में, हमारे सोच में तो नहीं है, आज हमारे जीवनों में तो नहीं है। इस बारे में सोचना हमारा बहुत जरूरी है, इस बारे में देखना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। कई बार हम चर्च जाते हैं, लेकिन क्या हम रूढ़िवादी हैं? कई बार हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे एक रूढ़ बन जाती है, एक क्या बोलते हैं जिसको, दिनचर्या बन जाती है। लेकिन ये दिनचर्या नहीं है, ये रूढ़िवादी नहीं है, रूढ़पना नहीं है कि मेरे को उठ के आना था, लेकिन ये एक सच्चाई है। परमेश्वर के साथ एक आत्मा और सच्चाई से कनेक्ट होने का एक जरिया है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि तुम सावधान रहना, फरीसियों के खमीर से, सदुकियों के खमीर से, हेरोदेस के खमीर से सावधान रहो। क्योंकि आज कई हमारे चर्च में ऐसे लोग हैं जो इन सदुकी और फरीसियों के समान है। आज हम लोग उसका थोड़ा सा विवरण देखेंगे कि सदुकी और फरीसी में क्या कमियां थी और क्या बातें थी कि यीशु मसीह ने इनके ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए बोला है। क्योंकि अगर आप लोग 8 वचन में ऐसा पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने 4000 लोगों को खाना खिलाया हुआ है। यहाँ पे खाना खिलाने के बाद में फरीसी आकर, बड़ा चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह ने यहाँ प्रकट किया। फरीसी आकर उसके साथ वाद विवाद करने लगे और उसके साथ वाद विवाद, फरीसी हमेशा यीशु मसीह के साथ वाद विवाद क्यों करते थे? शास्त्री हमेशा यीशु मसीह के साथ वाद विवाद क्यों करते थे? ताकि यीशु के ऐसे कुछ स्टेटमेंट को पकड़ सके, ऐसी कुछ बातों को पकड़ सके और उसको पकड़कर यीशु मसीह को वही दंड दिया जाए, यीशु मसीह को देशद्रोही घोषित किया जाए, यीशु मसीह को ऐसा दुष्ट व्यक्ति घोषित किया जाए। इसलिए वो हमेशा यीशु मसीह को परीक्षा करते थे, हमेशा यीशु मसीह के पास में आकर उनको पकड़ते थे, उनसे वाद विवाद करते थे। कहीं उसके मुंह से ऐसा शब्द निकल जाए कि उसको पकड़कर हम उसको जेल में डाल दें। इस बात को वो हमेशा कोशिश करते थे। एक बात याद रखना, फरीसियों की एक आदत होती है लोगों को उसके बातों में फंसाए। फरीसियों की एक आदत होती है कि लोगों को उसके बातों में फंसाए। कहीं ये फरीसी आज हमारे चर्च में तो नहीं है। याद रखिए, फरीसी नहीं है, एक फरीसी सदुकियों की आत्मा है जो कलीसिया में काम करती है। यह ऐसी स्पिरिट है जो कलीसिया को बर्बाद कर देती है, लेकिन खुद में ऐसी साफ सुथरी रहती है। वो बाहर से जैसे बर्तन मांजते हैं और अंदर से वैसा ही गंदा कीचड़ा रहता है। ये वैसे ही लोग कलीसिया में होते हैं कि बाहर से उनका लाइफ बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छी प्रार्थना है, बहुत अच्छी सारी चीजें करते हैं, लेकिन अगर अंदर से देखा जाए तो उनकी लाइफ एकदम खत्म है। उनकी लाइफ प्रार्थना की नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए लोगों के लिए ये करते हैं। तो
ये सदुकी और फरीसी कोई समूह नहीं, कोई कौम नहीं है, ये एक आत्मा है जो कलीसिया में काम करता है। ये एक ऐसी बात है, ये एक ऐसी स्पिरिट है जो कलीसिया में पाई जाती है। वहां ऐसा लिखा है 11 पद में ऐसा लिखा है, फिर फरीसी आकर उसके साथ वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उसके कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। फरीसी लोग वाद विवाद की आत्मा है, वाद विवाद करते। कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पास्टर से वाद विवाद करते रहेंगे, कलीसिया के लोगों से वाद विवाद करते रहेंगे, या फिर ऐसा वाद विवाद करेंगे जिस वाद विवाद में कोई रंग और कोई ढंग नहीं है। ऐसे वाद विवाद के साथ वो पढ़ते रहेंगे, फालतू की चीजें, फालतू की बातों को जिससे आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, अपनी खुद की सिद्धांत बने हुए हैं। ऐसे कोई भी बातें से उनका कोई वास्ता नहीं होता। ऐसी बातों को, ऐसी वाद विवाद को करना ये फरीसियों की आदत है। वाद विवाद की आदत, अगर आपके जीवन में ज्यादा वाद विवाद की आदत है, पास्टर के साथ, कलीसिया के साथ, लोगों के साथ, किसी के भी साथ, बंद कर दीजिए। ये स्पिरिट है, इस स्पिरिट को अपने जीवन से निकाल दीजिए। लोगों को फंसाने के लिए, यीशु को फंसाने की कोशिश ये फरीसी लोग करते थे। लोगों को भैया अपने शब्दों में फंसाने की तो कोशिश नहीं करते। अरे मैंने तेरे को शब्दों में फंसा दिया, अरे मैंने, ताकि अगर तू शब्द फिरे या तू मुकरे तो मैं तुझे ये बोल सकूं तूने तो ऐसा बोला था और तू मुकर गया। हालेलुया। इस बात को सोचिए, समझिए अपने जीवन में। आज बहुत गहरा और महत्वपूर्ण अध्ययन मैं आपके जीवन में दे रहा हूं कि कहीं ये आत्मा हमारे जीवन में तो नहीं है, कहीं ये बातें हमारे जीवन में तो नहीं है। अगर है तो यीशु के नाम से उसे निकाल दीजिए, दूर कर दीजिए। प्रभु के अनुग्रह के पास आइए, बोले प्रभु इस आत्मा से मुझे छुटकारा देना, ये बातों से, ये आदत से, गंदी चीजों से मुझे छुटकारा देना। तो आज हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि कैसे हमारे जीवन में इस फरीसी और सदुकियों के बातें हैं, कैसे सावधान रहे। यीशु मसीह ने पहले ही चेता दिया है, सावधान रहिए, तो सावधान रहिए। हालेलुया। अगर आप पढ़ते हो मत्ती उसका 23 अध्याय उसका 4, 5 और 6, आज हम देख रहे हैं कि कलीसिया में गड़बड़ी क्यों हो रही है, आत्मिक क्षेत्र में गड़बड़ी क्यों आती है, क्यों हमारे जीवन आत्मा में जैसा बढ़ना चाहिए वैसा नहीं बढ़ पाता है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें रोक रही है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे साथ में होते होते हमको आत्मिक जीवन में रुका रही है। परमेश्वर का धन्यवाद करते। आइए, इस बात को देखना हमारा काम है, इस बात को सोचना, इस बात को देखना। कई बार मेरे को प्रश्न करते हैं, है ना, और पास्टर साहब ऐसा है, मैं अपनी लाइफ में क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं अपने आत्मिक जीवन में क्यों ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्या है, क्या ऐसा हो गया है। तो ये अध्ययन आपको सिखाएगा, आपको मदद करेगा कि आपके जीवन में क्यों ऐसी बातें पाई जाती है। पहली बात, यीशु मसीह ने कहा है कि शास्त्री, फरीसी और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। खमीर का मतलब यहाँ पे यीशु उनको ये बता रहा है कि उनके शिक्षाओं से, उनके चाल चलन से, उनके व्यवहार से, उनके उस कार्यों से सावधान रहो जो वो सिर्फ बोलते हैं लेकिन करते नहीं। उनके मन में सिर्फ है लेकिन वो कभी कार्यों में नहीं लाते। वो लोगों को तो देते हैं करने के लिए लेकिन खुद भी नहीं करते, है ना। तो फरीसी और सदुकियों का अगर स्पिरिट, अगर आत्मा, अगर व्यवहार, अगर बातें हमारे जीवन में है तो आप कभी भी यीशु मसीह में नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी यीशु मसीह के साथ चल नहीं पाओगे, कभी भी यीशु मसीह के साथ वो मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे जो एक विश्वासी को उसके विश्वासी जीवन में प्राप्त करना है। बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति चूके ना इस अध्ययन को अपने साथ में बाइबल ले और प्रार्थना के साथ में बैठे रहें और प्रभु की उपस्थिति में इस बात को देखें। लिखा है, अगर आप लोग पढ़ते, शास्त्री और फरीसियों से सावधान रहने की शिक्षा यीशु मसीह ने मत्ती 23 अध्याय में दिया है। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी और मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए तुमसे जो कुछ वह कहे वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। सदुकी और फरीसियों से यीशु मसीह ने सावधान क्यों रहने को बोला है? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मानना उनकी, वो बोलते हैं मानना उनकी। कपटियों का भी आधीन रहना, कपटियों की भी बातें मानना, लेकिन उनके जैसे काम मत करना बोला है परमेश्वर ने। जो ये खमीर है, खमीर का मतलब जो आटे को खमीरा बना देता है, खमीर का मतलब होता है उनके जैसे काम मत करना, उनके जैसे व्यवहार मत करना। वो बोलते हैं, जो बोल रहे हैं प्रभु के वचन से, प्रभु के वचन सुनना और वैसा करना, लेकिन उनका फॉलो मत करना।
उनके जैसे काम मत करना। ये यीशु मसीह का बोलने का मतलब है। आज कई लोग यीशु में रहने के बावजूद भी सदुकी और फरीसियों को फॉलो करते हुए देखे जा सकते हैं। आज यीशु मसीह में रह के भी अविश्वासी और अविश्वासी के जैसे काम धंधा, है ना, ये करते हुए देखे जा सकते हैं। उनके जैसे बुनियाद को, उनके जैसी बातों को मानते हुए देखे जा सकते हैं। अरे आज ये है तो आज काला चांद हो गया, तो आज पीला चांद हो गया, तो आज दुष्ट आत्माओं का दिन है तो कल दुष्ट आत्माओं का दिन है। तो ये सारी चीजें करते हैं, देखा इस बातों को। और आप इस जिंदगी में आपने अनुभव भी किया होगा, कई लोगों को सारी चीजें करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ कुछ बातों को लेकर उनके जैसे काम न करने के विषय में बोला है। आज कलीसिया में आज जांचने का समय है, अपने आप को खुद परखने का समय है, अपने आप को देखने का समय है कि आज सदुकी, फरीसी और हेरोद का खमीर मेरे अंदर तो नहीं है, और आज इसको निकालने का समय है। हालेलुया। बहुत अर्जेंट और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा जो मैं आज आपको दे रहा हूं, उसको सीखना जरूरी। यहां लिखा है यीशु मसीह ने सावधान किया। पहली बात, अभी हम लोग जा रहे हैं अपने अध्ययन के अंदर। यीशु मसीह ने कहा है सदुकी फरीसी के सावधान रहना, उनके खमीरों से सावधान रहना। इसका मतलब यीशु मसीह ने स्पष्ट से कह दिया, उनकी जैसी शिक्षाओं से वो शिक्षा देते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते उनके काम। तो यहाँ पे लिखा है वे ऐसे ऐसे भारी बोझ जिसको उठाना कठिन है बांधकर मनुष्य के कंधों पर रखते, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। इसका मतलब कई ऐसे पास्टर, कई ऐसे लोग, कई ऐसे विश्वासी, कई ऐसे लोग हैं जो वचन खूब बताते, लेकिन उस वचन का पालन उनके जीवन में नहीं है। वो अपने उस वचन को अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते या उसको पालन नहीं करना चाहते। वो बोलते हैं कि चोरी मत करो और खुद ही चोरी करते हैं। पौलुस बोलता है, इसलिए तो पौलुस क्या बोलता है, झूठ है ना, मैं झूठा नहीं, मैं ऐसा करता हूं जो मैं बोलता हूं उसे करने की कोशिश करता हूं। और ऐसे कई लोग हैं जो बोलते हैं ये मत करो वो मत करो, लेकिन अपने जीवन में वो उन्हीं बातों को फॉलो करते हैं। प्रभु के वचन दूसरों को बताने के लिए कई लोग तो बाइबल अध्ययन ही इसलिए करते हैं ताकि दूसरों को सिखाए, प्रभु उन पर कुछ प्रकट करे, इससे कोई उनका लेना देना नहीं है। लोग बाइबल अध्ययन भी इसलिए करते हैं कि मैं सामने वालों को बताऊं, इसको वचन बताओ। इसको वचन बताने के लिए अध्ययन शुरू हो जाता है। लेकिन क्या इसको बताने के लिए अध्ययन शुरू होता है? खुद को बताने के लिए अध्ययन शुरू होता है? खुद के आत्मा की उन्नति के लिए अध्ययन शुरू होता है? नहीं, उसको बताने के लिए। इसीलिए सर ये फरीसियों की स्पिरिट है, ये शास्त्रियों फरीसियों की आत्मा है जो लोगों को बताने के लिए अध्ययन करते हैं, लेकिन खुद प्रभु उनके ऊपर कुछ प्रकट करे इससे कोई उनका वास्ता नहीं होता है, कोई भी उनका बात नहीं होती है। क्या आज आपका बाइबल अध्ययन, क्या आज आपकी सोच, क्या आप ऐसे व्यक्ति है जो सिर्फ दूसरों के लिए करने की कोशिश करते हैं और खुद भी उसका पालन बिल्कुल नहीं करते? खुद के जीवन में उसका बिल्कुल भी ये नहीं है, पालन करने का कोई भी काम नहीं है। अगर ऐसे है तो ये शास्त्रीय फरीसी हमारे बीच में काम कर रहे हैं, शास्त्रीय फरीसी हमारे बीच में काम कर रहे हैं। उसको दूर करिए, प्रभु से माफी मांगे। मैं एक शब्द कुछ बातें आपको क्लियर करते जाऊंगा। प्रभु से बोले, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने आज तक जो भी बाइबल पढ़ा है, प्रार्थना की है, सिर्फ दूसरों को सिखाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए, लेकिन आज मैं खुद को सीखने के लिए और खुद को बताने के लिए भी प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूं। दूसरी बात यहां लिखा है वे सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं और अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं, अपने वस्त्रों की कोरी बढ़ाते हैं। दूसरी बात, अगर कोई कलीसिया में ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कि वो मेरे विषय में बोलेगा, वो मेरे से बात करेगा, वो मेरे से ऐसा करेगा, वो मेरे को बड़ाई करेगा। अगर आप कलीसिया में दान दशवां सारी चीजें भी दे रहे हैं कलीसिया के लिए, अरे बाप रे, कलीसिया के लिए अगर कोई कुछ दे देता है तो ऐसा करता है कि मानो पूरे जिंदगी और पूरी जायदाद उसने लिख के दे दी। अगर ऐसी आदत है, ऐसी स्पिरिट है, तो ये फरीसियों की है। इन फरीसियों की स्पिरिट को आपके जीवन से निकलना जरूरी है। ऐसी स्पिरिट है। बाइबल तो ये बताती है कि जब तू कुछ दे या कुछ करे या दान करे तो तेरा ये हाथ को पता ना चले। जब तू उपवास करे तो लोगों को पता ना चले कि ये आज उपवास उसने किया है। लेकिन ढिंडोरा पीटने के लिए सदुकी और फरीसी एक नंबर के लोग थे। और आज भी कई ऐसे चर्चेस में भी कई ऐसे लोग हैं जो ढिंडोरा पीटने के लिए सबसे ज्यादा, अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, पर नाम नहीं लिया मेरा, ऐसा नहीं किया मेरा। ये सदुकी और फरीसियों की स्पिरिट है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो।
सावधान रहो। पहली बात उसने कहा कि आप वचन अध्ययन करते हो लोगों को बताने के लिए, लोगों को नहीं, खुद को पहले सीखने के लिए करो। दूसरी बात यहां से लिखा है कि वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। अगर आज आप अपने कामों को दिखाने के लिए कर रहे हो कि लोग मुझे, मेरी वाहवाही करें, लोग मुझे देखें, लोग मुझे सराहे, तो आपका प्रतिफल आप कभी प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि ये सदुकी और फरीसी की स्पिरिट हमारे जीवन में काम कर रही है। तीसरी बात लिखा है कि अपने वस्त्रों को, कोरे को बढ़ाते हैं, है ना, वो सारी चीजें, अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन छठवां वचन कहता है भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन। अगर आप चाहते हो कि भोज में मुख्य स्थान आपको मिले, मुख्य मुख्य आसन मिले, इसका मतलब क्या होता है मालूम? आप चाहते हो कि लोग मेरा आदर करें, मुझे कुर्सी दे, चेयर दे। कई बार तो ऐसा झगड़े हो जाते हैं, मैं मीटिंग में गया, उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, मैं ऐसा किया, उन्होंने मेरा ऐसा नहीं होने दिया, मैंने इतना सपोर्ट किया पर उन्होंने मेरे को जगह नहीं दी बैठने के लिए, चेयर नहीं। इस सारी चीजों को छोड़े, ये ऐसी स्पिरिट है जो सदुकी और फरीसियों की स्पिरिट है। इसलिए मैंने शुक्रवार के अध्ययन में कहा, और उसका पार्ट 2 हम बुधवार को लाने वाले हैं। शुक्रवार के अध्ययन में मैंने कहा क्या हमारा बदलाव अधूरा है? हमने आधा भाग देखा और आधा भाग हम बुधवार को देखने वाले हैं, और इसमें खुद की जांच करने वाले हैं कि क्या मेरा अधूरा बदलाव है या पूरा बदलाव हो रहा है, या उस बदलाव की प्रक्रिया में मैं जा रहा हूं। यहाँ ऐसा लिखा है कि वो मुख्य मुख्य स्थान, अगर आप मुख्य स्थान पाना चाहते हो, बाइबल में ऐसा लिखा है जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने, स्वामी कहलाना चाहता है वो सबका सेवक बने। 11 वचन में लिखा है जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो ही बड़ा किया जाएगा। क्या आज आप बड़े बनना चाहते हो तो सबसे पहले छोटे बनना जरूरी है। एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, हमेशा वो पेड़ झुका हुआ होता है जिस पेड़ में फल लगे रहते हैं, लेकिन वो पेड़ हमेशा टाइट और सीधा खड़ा रहता है जिसमें सिर्फ पत्ते, फल नहीं है। आप कौन सा पेड़ बनना चाहते हो? सीधा ऊंचा जाने वाला या झुकने वाला? या झुकने वाला पेड़ बनना चाहते हो? झुका हुआ पेड़ हमेशा फलों से लदा हुआ रहता है क्योंकि उसके पास वजन है, और हमेशा टाइट वो रहता है जो कोई वजन नहीं है, जो फलों से लदा हुआ नहीं है, सिर्फ पत्ते उसके पास में। और इसीलिए यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ के पास में आया, पत्ते ढूंढने के लिए नहीं, फल को देखने के लिए आया है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की फल नहीं लगा, प्रेम, आनंद, वेल, धैर्य, कृपा, नम्रता, भलाई, विश्वास, संयमता का फल अगर आपके जीवन में नहीं है, तो आप सीधा जाने वाले पेड़ हो। हरा भरा तो दिखेगा लेकिन परमेश्वर के गुण उसके अंदर में नहीं रहेगी, परमेश्वर की बातें उसके अंदर में नहीं रहेगी। एक बात याद रखिए, झुको, जो जितना हम लोग नम्र और दीन बनेंगे, परमेश्वर उतना शिरोमणि बनाते हुए चले जाएगा, उतना परमेश्वर हमें उठाते हुए लेके जाएगा। ये परमेश्वर का वादा है। लेकिन हम उठना चाहते हैं, जड़ मजबूत नहीं करना चाहते, हम उठना चाहते हैं। एक बात याद रखिए, हमेशा जो जीवित व्यक्ति है वो फ्लेक्सिबल होता है। मैं जीवित हूं इसलिए इधर उधर मोड़ रहा हूं, लेकिन मुर्दे हमेशा अकड़ में रहते हैं। अगर आप मुर्दों को देखते हो ना, तो मुर्दे अगर ऐसे रहे ना तो वो ऐसे ही रहेंगे, कितना भी आप टाइट करने की कोशिश करो मुर्दे कभी सीधा नहीं होंगे। लेकिन मैं अगर जीवित हूं तो मुझको ऐसा करने से ऐसा भी कर दूं तो फ्लेक्सिबिलिटी मेरे पास में है, लेकिन हमेशा मुर्दों में अकड़ होती है। हालेलुया। तो मसीह जीवन में जब तक आप नम्रता अपने जीवन में हासिल नहीं करते, प्राप्त नहीं करते, प्रभु से नहीं मांगते, हम अपने जीवन में कभी भी उस ऊंचाई को, उस मुकाम को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और यीशु मसीह जब देखने आता है तो फल देखने आता है, तुम कितने हरे भरे हो वो नहीं। आज अगर आपकी आदत है मुख्य मुख्य स्थान प्राप्त करने की, या आपकी आदत है कि कोई मुझे बहुत बड़ा स्थान दे, आदर दे, तो उसको दूर करना, मालूम है ये बहुत कठिन है। ये बहुत कठिन है कि इस आदत को त्यागना बहुत कठिन है, क्योंकि हमें उसकी आदत लगी रहती है। लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह मांगे और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि कोई मुझे स्थान देना दे, लेकिन तू अपने जगह मुझे स्थान दे देना। मैं तेरे रास्ते में चलना चाहता हूं प्रभु। और देखना प्रभु आपको ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाना शुरू कर देगा। एक ऐसा समय था कि कोई हमें प्रार्थना क्या छोड़ो घर में नहीं बैठाते थे, लेकिन परमेश्वर ने आज ऐसी जगह खड़ा किया है कि लोग बुलाने के लिए और बोलने के लिए तरस जाते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। याद रखिए, जब आप अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे, लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे, लोग आपसे कतरेंगे नहीं। और लिखा है कि लोग मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन,
बाजारों में नमस्कार और मनुष्य से रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। आज ऐसे बहुत सारे कलीसिया के लोग हैं। अरे आज तो ऐसा है कि डिग्री के ऊपर में भी ये झगड़े होने जाते हैं। तुमने मुझे आर्च बिशप क्यों नहीं कहा, तुमने मुझे रेवरेंड क्यों नहीं कहा, तुम ब्रदर कैसे बोल सकते हो मेरे को पास्टर बोलो, मेरे को ये बोलो, मेरे को ये। अरे ये सब व्यर्थ है। इस बातों से प्रभु का कोई लेना देना नहीं। आप कितने बिशप हो और कितने ये हो, आपको अच्छी बात है कि आपके पास में ये सारी चीजें हैं, इससे कोई भी ये नहीं है, इससे गलत नहीं है। लेकिन अगर आप उसी में पड़े हो और उसी के घमंड में पड़े हुए हो, ये आपके लिए सदुकी और फरीसी की स्पिरिट आपके आत्मा में, आपके जीवन में ला सकती है। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, लोग जो है नमस्कार, बाजारों में नमस्कार है ना, कई लोग आप लोग देखते हैं कि प्रार्थना में घुटनों पर आते हैं, प्रार्थना कर, उनके प्रार्थना का जीवन कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई 10 लोग आ जाए, 15 लोग आ जाए, तो एकदम चालू हो जाता है, एकदम उनको प्रार्थना इतना लंबी लंबी करना शुरू कर देते हैं। बंद कर दीजिए। ये सदुकी और फरीसी, सदुकी और फरीसी की आत्मा लोगों पर कंट्रोल करने वाली आत्मा है। इसीलिए तो जब यीशु मसीह को पकड़े ना, तो बाइबल क्या बताती है, सब लोग सदुकी और फरीसी ने उनको सिखा के लाए थे, उनको बता के लाए थे, पैसे दे के लाए थे, उनके ऊपर कंट्रोल करके आए थे। सदुकी और फरीसियों की आत्मा लोगों पर कंट्रोल करती है। कभी भी लोगों को कंट्रोल मत कीजिए, उनको अपने जिंदगी से जीने दे। प्रभु उनको सिखाएगा, बताएगा। मेरा काम है लोगों को बताना कि भैया ये ऐसा सही है, ये गलत है, तुझको ऐसा करना है या नहीं करना है, इसको तू देख। हालेलुया। मैंने अपना फर्ज कर दिया, अब तू देख। प्रेज़ गॉड। इसलिए याद रखिए, सदुकी और फरीसी की स्पिरिट, ये एक आत्मा है, ये कोई एक समुदाय नहीं है, ये कोई एक ये नहीं है, ये एक आत्मा है, ये एक स्पिरिट है जो आज कलीसिया के लोगों के ऊपर में काम कर रही है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा बोला है, सावधान रहो। आत्मिक तरीके से, मानसिक तरीके से, शारीरिक तरीके से, स्पिरिचुअली, सभी तरीके से सावधान रहना आपको जरूरी है। क्योंकि आप अगर ऐसा रहते हो तो आप मसीह यीशु में उन बातों को प्राप्त कर सकते हो जिसका वायदा प्रभु ने हमसे किया है। इसलिए प्रार्थना दिखाने के लिए, आज कई लोग प्रार्थना दिखाने के लिए करते हैं, संगति दिखाने के लिए करते हैं, दान दशम दिखाने के लिए देते हैं, लोग उनकी बड़ाई करें, उनके नाम की महिमा करें, उनको बोले अरे बाप रे बहुत धर्मी है, बहुत अच्छा है। इन सारी चीजों की लालसा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सदुकी और फरीसियों की आत्मा को इजाजत दे रहा है कि वो आए और लोगों पर नियंत्रण करे। लोग आज तो कलीसिया जो है, कलीसिया लोग चलाना चाहते, पास्टर को लोग चलाना चाहते हैं, कलीसिया को लोग चलाना चाहते, मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से चलो। नहीं, कलीसिया हमेशा प्रभु की है। पास्टर, उस परमेश्वर पास्टर को बताएगा कि किस वे में, किस दिशा में उसको चलना है। और परमेश्वर समुद्र में से एक तूफान को अनुमति भी देगा कि आपके जीवन में काम कर सके, ताकि आप जो रास्ता अगर भटक गए हो तो फिर से उस रास्ते में आ जाओ, परमेश्वर के फिर से उस रास्ते में आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अगली बार इस बात को, अध्ययन को बहुत अच्छे से देख पाएंगे और करते रहेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ में बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमने आशीष पाया आज? क्या आपने आशीष पाया? और यीशु मसीह कहता है, पहले हमने तो ये देखा सदुकी और फरीसी के विषय में, ये देखा कि कैसे वो आत्मा है और कैसे कलीसिया में काम करती है और कैसे हमें उसको निकालना है। दूसरी बात, और आगे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, परमेश्वर हमेशा सदुकी और फरीसियों को कहता है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों। क्या लिखा है मत्ती उसका 23 अध्याय उसका 13 पद में, हे कपटी और शास्त्री लोगों। कपटी लोग है, कपट का मतलब हम जो बोलते हैं वो नहीं करते, भलताज करना चालू कर देते हैं। मैं आपके सामने आपके मुंह पर तारीफ करूंगा, लेकिन आपके पीठ पीछे एक कपट रखूंगा। मुंह पर तो मेरा मीठा रहेगा, लेकिन सामने में जब उगलता है, अंदर में जो है वो उगला आग है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, शास्त्री और फरीसियों तुम कपटी हो। ये एक स्पिरिट है, मैं हमेशा बोल रहा हूं, याद रखिए, ये एक आत्मा है, इसको हमारे जीवन से निकलना जरूरी है। और परमेश्वर का वचन कहता है, उनका एक ये है, शास्त्री और फरीसियों का एक दूसरी और एक बहुत बुरी बात यह है कि वो लोगों को अपने मत में लाने के लिए जल और थल एक कर देते। कई बार ऐसा होता ना, हम इसको अपने मत में लाने के लिए, ये मेरे खिलाफ में ना जाए, ये मेरे साथ में बना रहे, तो उसको करने के लिए सत्य असत्य, झूठी बूटी सारी बातें बनाते हैं ताकि वो हमारे फेवर में रहे। तो ये शास्त्री और फरीसी भी वैसा ही करते थे। इनकी एक आदत थी कि वो जल और थल एक कर देते थे एक मनुष्य को अपने मत में लाने के लिए, और जब वो उसके मत में आ जाता था तो उससे भी नरकीय और दुगना
नरकीय उसको बना देते हैं। ये एक शास्त्री और फरीसी की आदत है। क्या आपकी आदत ऐसी है कि आप अपने फेवर में लोगों को लाने के लिए जल और थल एक कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये सदुकी और फरीसी की स्पिरिट हमारे जीवन में काम कर रही है। इससे निकलने की जरूरत है, प्रभु को अनुग्रह मांगने की जरूरत है। यहां लिखा है, हाय हे शास्त्रियों फरीसियों कपटियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। आज कई ऐसे विश्वासी लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी बातें, कई ऐसी स्थिति है, कई ऐसी परिस्थिति लोग हैं, वो क्या करते हैं ना, उनको मालूम है कि वो गलत है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कई हम देखते हैं, हम तो डूबे सनम तुमको भी लेके डूबेंगे, ये जो कहावत है ये एकदम शास्त्रीय फरीसी के लिए और उन लोगों के लिए सटीक है। मैं तो मर ही रहा हूं, है ना, मैं तो मर ही रहा हूं, लेकिन साथ में तेरे को लेके मरूंगा, मैं अकेला नहीं मरूंगा। ये कौन क्या है? ये शास्त्रीय और फरीसियों की स्पिरिट है जो कलीसिया में कहे, तेरी कलीसिया टूट रही है, तेरी बातें नष्ट हो रही है, मैं उसको भी तोड़ूंगा, उसको भी लेके जाऊंगा, उसको भी ऐसा करूंगा। ये बहुत गंदी बात है, ये बहुत ही कपट भरी बात है। आज ऐसे कई लोग हैं, मैं देखता हूं, मैं व्यक्तिगत रीति से भी देखा हूं और कलीसिया को टूटते हुए भी देखा हूं। क्यों टूटे? उस व्यक्ति की वजह से। उसने कहा क्या, अगर मैं कलीसिया से निकलूंगा तो मैं आधी कलीसिया लेकर निकलूंगा, मैं अगर कलीसिया से निकल रहा हूं तो इस व्यक्ति को लेकर निकलूंगा, मैं बर्बाद हो रहा हूं तेरे को बर्बाद करके निकलूंगा। मेरे प्रियो, एक बार एक प्रभु के दास का वचन में सुन रहा था, तो वो बोल रहा था कि एक व्यक्ति फंक्शन में गया, फंक्शन में जाने के बाद वो कहता है उसके साथ कुछ अनबन हो जाती है, तो वो व्यक्ति क्या बोलता है, वो पास्टर क्या बोलता है कि वो व्यक्ति ऐसा बोलता है, मुझे उपवास प्रार्थना में बैठने दे, मैं उपवास प्रार्थना में बैठता हूं और तेरी जिंदगी को पूरा बर्बाद कर दूं। क्या इसलिए उपवास प्रार्थना होती है? क्या इसलिए परमेश्वर ने आपको ये सामर्थ्य, ये बातें ये दिया है कि आप लोगों का नुकसान करें या उस गलत तरीके से उसका फायदा उठाए? नहीं, ये तो शास्त्री और फरीसियों की आत्मा हमारे बीच में बैठकर काम कर रही है। शास्त्री और फरीसी की आत्मा यह है कि लोगों को स्वर्ग जाने के लिए वो खुद भी नहीं जाते और लोगों को भी स्वर्ग नहीं जाने देते। अगर ये स्पिरिट हमारी कलीसिया में, तो उसे तोड़ने, उसे निकालने की जरूरत है, सुधरने की जरूरत है, परमेश्वर का अनुग्रह मांगने की जरूरत है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, हे शास्त्रियों फरीसियों कपटियों, तुम विधवाओं के घर को तो खा जाते हो, 14 वचन, और दिखाने के लिए बड़ी बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। अरे बाप रे, यहाँ पे प्रभु ने चेतावनी भी दिया, याद रखिए, लोगों को दिखाने के लिए काम करोगे दंड मिलेगा। अगर अपने मत में लोगों को लाने के लिए मैं डूबा हूं तेरे को भी लेके डूबूंगा, ये स्थिति, ये मनस्थिति अगर आपकी है, वचन में क्या पढ़ते हुए भी, वचन विश्वासी होते हुए भी ये स्थिति आपकी है, बाइबल लिखा है वो दंड के योग्य होगा। दूसरी बात, यहाँ ऐसा लिखा है, तुम विधवाओं के घर को खा जाते हो। इसका मतलब क्या होता है, मैंने ऐसा कर दिया तो लोग भी तो वैसा ही कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो ये मेरे ऊपर में ये हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की ऐसी थिंकिंग, ऐसे विचार, बंद कर दे, लोगों के हक मारना बंद कर दे। अगर आप अच्छा व्यापार आपका है, अच्छा बिजनेस आपका है, आपके हाथ के नीचे अगर अच्छे लोग काम कर रहे हैं तो कभी उनका हक ना मारो। मैंने कई लोगों को ऐसा भी देखा है, लोगों से काम तो निकलवा लेते हैं लेकिन उनको पैसा देने के लिए उनको रुला देते हैं, बहुत रुला देते हैं। बंद करो ये आदत, ये सदुकी और फरीसियों की आदत है, ये शैतान की ओर से लगाया हुआ स्पिरिट है, ये शैतान की आदत है। ईमानदारी से रहो, ईमानदारी के साथ पालन करो, ईमानदारी के साथ में और नम्रता के साथ में चलो, प्रभु की आशीष आप प्राप्त करते चले जाओगे, कभी आप दुखी नहीं होगे। लेकिन लोगों को एक बात मेरे को आप बताइए, हम लोग अगर लोगों के हक मारकर अगर हम अपना घर बना रहे हैं तो क्या आप खुश रह पाओगे? क्या उनकी बद्दुआएं आपको खुश रहने देगी? क्या उनकी जो हृदय से निकली हुई हाय, क्या वो आपको जिंदा रहने देगी? लेकिन एक ईमानदारी से कमाया गया, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की ओर से जो धन मिलता है ना, ईमानदारी वफादारी से, उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाता। थोड़ा है लेकिन दुख नहीं है। लेकिन बड़ा होने के बाद अगर आप सुखी और आनंदित नहीं है तो वो बड़ा आपके जीवन के लिए आशीष नहीं है। यहां लिखा है, तुम बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो, परमेश्वर से उनका कोई रिश्ता नहीं रहता। आज कलीसिया में ऐसा ही है, आज लोगों के बीच में ऐसा है, उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ कुछ नहीं रहता।
अगर आप देखोगे तो दिन भर प्रार्थना नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई आए तो घुटनों पर आकर घंटों घंटों उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, सिर्फ दिखाने के लिए। व्यक्तिगत रिश्ता उनके साथ परमेश्वर का कुछ भी नहीं है, अध्ययन नहीं है परमेश्वर का। आप देखोगे तो वो अध्ययन करने तब बैठते हैं जब कोई उसको देखे, बाइबल सामने रख देते, लेकिन व्यक्तिगत अध्ययन उनका कुछ नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चेतावनी देता है, उनके जैसे काम मत करो, ऐसे खमीरों से दूर रहो। ऐसा खमीर तुम्हारे जीवन में है तो तुम्हारे जीवन को पूरा वो खमीरा बना देगा, पूरा बर्बाद कर देगा। इसलिए सावधान रहने के लिए यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि उनके ऊपर डबल दंड किया गया है। यह है सद्दुकी और फरीसी से सावधान रहने के लिए प्रभु ने बोला गया वचन। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए जल थल में फिरते हो, और जब वो मत में आ जाता है तो अपने से दूना नरकीय बना देते हैं। हे अंधे अगुए, ऐसे लोग अंधे होते हैं, याद रखना। ऐसे कलीसिया में भी बहुत सारे अंधे हैं जिनको दिखाई नहीं देता, उनको तो ऐसा लगता है जो मैं कर रहा हूं वो सही है। प्रभु के वचनों में वो ऐसा समझौता करना शुरू कर देते हैं और उनको तोड़ भी बड़ा अपने दिमाग से निकाल लेते हैं। जैसे अगर अविश्वासियों के साथ शादी भी करना तो मालूम है वो क्या हवाला देंगे, मैं एक आत्मा प्रभु के राज्य में ला रही हूं। तू क्या परमेश्वर है? तू क्या इतना परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान और ज्ञानवान हो गया कि लोगों को तू शादी कर करके यीशु मसीह में लाएगा? हालेलुया। बंद करो ये स्टेटमेंट, बंद करो ऐसी सोच, प्रभु के वचन के साथ चलो। बाइबल में ऐसा लिखा है, जितने लोगों ने प्रभु के वचन के साथ स्टैंड लिया है, परमेश्वर ने उनको बचाया है, और नहीं भी बचाया तो भी वो परमेश्वर के साथ में खड़े रहे हैं। क्या ये अद्भुत नहीं है? क्या ये सामर्थ्य नहीं है? क्या ये आशीषित नहीं है? क्या ये अनुग्रहित नहीं है? शद्रक मेशक अबेदनगो ने स्टैंड लिया, प्रभु उनके लिए आग में खड़ा हुआ। दानियल ने स्टैंड लिया, राजा ने आज्ञा दिया जो कोई इसके परमेश्वर को छोड़ मानेगा वो नरक में, वो आग में डाला जाएगा। क्या अब्राहम ने स्टैंड नहीं लिया परमेश्वर के साथ में? उसे कनान देश मिला। क्या परमेश्वर ने यूसुफ ने स्टैंड नहीं लिया प्रभु के साथ चलने के लिए? उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। क्या पौलुस ने स्टैंड नहीं लिया सुसमाचार प्रचार के लिए? परमेश्वर ने उसको एक बड़ा वक्ता बनाया। क्या पतरस ने स्टैंड नहीं लिया यहूदियों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए? आज उसके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए गए। मार्टिन साहब ने स्टैंड नहीं लिया हमारे इसमें आकर बाइबल को प्रिंट करने के लिए। आज उनकी देन है जो बाइबल हमको प्रिंट में मिली है। स्टैंड लीजिए। लोग विरोध करेंगे, लोग बोलेंगे कि हमारे से विपरीत चल रहा है, चलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टैंड विद गॉड एंड स्टे विद गॉड। खड़े रहो प्रभु के साथ और प्रभु में रहो। परमेश्वर आपको बड़ा बरकत और बड़ी आशीष देने के लिए जा रहा है। यहां ऐसा लिखा है, हे अंधे अगुओ, तुम पर हाय, जो कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाए तो उससे बन जाएगा। अपनी ही शिक्षाएं लाते हैं। आज कलीसिया में यही हो रहा है, आज लोगों के जीवन में यही हो रहा है, आज कलीसिया में भी यही हो रहा है। गलत कल्ट्स, गलत सिद्धांत लोग ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं एकदम। क्यों? क्योंकि उनको कन्विंस किया जा रहा है वैसा। दूसरी बात, उनके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। तीसरी बात, उन्होंने कभी व्यक्तिगत तरीके से ना वचन अध्ययन किया, ना प्रार्थना की है, प्रभु के साथ जुड़े ही नहीं। इसलिए जो कोई अंधे अगुवे बता देते हैं, हम उनके पीछे अंधों के समान चल देते हैं। आज गलत कल्ट्स हमारे विश्वासियों में आए हैं, हमारे आत्मिक जीवन में आए हैं, हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, है ना। यहोवा विटनेस, ओनली जीसस, माता मरियम, ये क्या है? जेरूसलेम माता तो फलाना, ये कल्ट्स क्यों आ रहे हैं ऐसे? हमारी वजह से, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ अंधे बने परमेश्वर के सामने, और हम उन अंधे अगुओं के सामने बिल्कुल जा रहे हैं। ये है शास्त्री और फरीसी। बाइबल बताती है अंधे अगुओं कि सद्दुकी, जैसे हमने सब्जेक्ट है, सद्दुकी और फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। आज सद्दुकी और फरीसी में कौन से गुण पाए जाते हैं और वही गुण आज हमारे अंदर में है क्या, इसकी जांच करने के लिए आज मैं आपके सामने इस बात को बोल रहा हूं। और बहुत गहरा अध्ययन है। अगर आप चाहें तो इसको अपने आईडी में शेयर करके इसको दोबारा सुनिए, ताकि आपके अंदर में अगर ये बातें है तो प्रभु से प्रार्थना कर रहे, प्रभु मेरी इस बातों को छुटकारा मुझे दे, प्रभु मेरी इस बातों से मुझे निकाल दे। हालेलुया। यहां लिखा है वो अंधे होते हैं। और आज देखिए एक छोटा सा संदर्भ ले लेते हैं, उस संदर्भ को एक सिद्धांत बना देते, हो गया वो धर्म स्थापित,
हो गया वो कल्ट स्थापित, हो गया वो गलत चीजें स्थापित, और अंधे भक्तों के जैसे हम भी उसके बीच में, अरे हो बराबर है, यीशु मसीह की पत्नी है, यस मानता हूं, यीशु मसीह का बेटा है वो भी मानता हूं, यीशु मसीह की गर्लफ्रेंड है ये भी मानता हूं। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप और मैं सही तरीके से प्रभु के साथ नहीं चल रहे, अंधे बनकर उनके पीछे चल रहे। परंतु परमेश्वर ने लिखा है, तेरा वचन मुझे बहेलियों के जाल से छुड़ाता है। आज बहेलिया क्यों हमको पकड़े हैं? क्योंकि हम लोगों को पास वचन नहीं है और सही तरीका नहीं है प्रभु के साथ चलने का। धन्यवाद। इसलिए मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, सदुकी और फरीसियों के खमीर से सावधान रहने के लिए परमेश्वर ऐसा ही नहीं बोल रहा है। और मैंने आज सदुकी और फरीसियों के कुछ स्वभाव और कुछ बातों को बोला है, बताया है। अगर वो हमारे बीच में पाए जाते हैं तो हम सच में खतरे में हैं। यहाँ लिखा है, वो लोगों के अंदर में ये थी, उन्होंने अपना ही एक सिद्धांत बना लिया था कि अगर कोई वेदी मंदिर में वेदी चलाए हो और उस भेंट की शपथ खाता है तो बन जाएगा, वेदी की खाता है तो कोई बात नहीं, वो छूट जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह कहा, अरे अंधो, वेदी भी उसकी है, मंदिर भी उसका है, सब कुछ उसका है, तो तुम कैसे उसको डिवाइड कर रहे हो? यहां लिखा है, मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उसे बन जाएगा। मूर्खो और अंधो, कौन बड़ा, सोना या मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? आज ऐसे है, आज ऐसे बहुत सारे अंध भक्त भी है जो जिनको बाइबल का कोई नॉलेज नहीं है, जिनको बाइबल का कोई लेना देना नहीं है। उसने बताया ये ऐसा है, यीशु की माता है, खत्म, चलो उनके पीछे। उनको ऐसा, उन्होंने गलत गलत कल्ट इसलिए तो आए हैं क्योंकि सदुकी और फरीसी जैसे आत्मा के भरे हुए लोग हमारे बीच में आते और हमको बहका देते, और हमारे पास में ज्ञान नहीं होने की वजह से हम मुंडी हिलाते और उनके पीछे चलते, क्योंकि हमारे पास ना व्यक्तिगत प्रभु के साथ समय बिताए हैं, ना व्यक्तिगत प्रभु के साथ में अध्ययन किए हैं, ना व्यक्तिगत प्रभु के वचनों को जानते हैं। तो क्यों नहीं लोग आकर हमें बहकाएंगे? इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हम प्रभु के साथ सही नहीं है। गलती उनकी बिल्कुल नहीं है। उनका काम है लोगों को बहकाना, लेकिन यीशु के वचन में लिखा है सावधान रहो। यीशु ने खुद भी बोल दिया है सावधान रहो। तो क्यों हम सावधान नहीं है? इसलिए सावधान नहीं क्योंकि हमको परमेश्वर के नियम ही नहीं मालूम, परमेश्वर के कायदे नहीं मालूम, वचन नहीं मालूम। अध्ययन करेंगे तो मालूम रहेगा, बाइबल पढ़ेंगे तो मालूम रहेगा, प्रभु के साथ व्यक्तिगत रिश्ता करेंगे तो मालूम रहेगा। नहीं तो मानो उस बैल के समान मुंडी हिला के उनके पीछे चले। आज कई लोग बोलते हैं यीशु मरा, चले तो हम भी मान लेते हैं, हो मरा नहीं, हो सकता हो परमेश्वर का बेटा है, मरा नहीं होगा, इतना बड़ा बेटा कैसा मर सकता है, आ जाते हैं उनके बहकावे में। लेकिन हम अगर वचन का ज्ञान हमारे पास में तो हम उसको बोल सकते हैं। वचन में लिखा है कि वो जगत के पापों को लेकर मरेगा, मजे मरेगा। तू ये कहां से लाया है बातें, तू ये कहां से लाया है चीजें? इसको आप बोल सकते, लेकिन आप तब बोल पाओगे जब आपके पास होगा कुछ बोलने के लिए, आपके पास ज्ञान होगा प्रभु का। बाइबल में लिखा है दानियल में, जितने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो बड़े बड़े काम करेंगे। आज क्यों छोटे छोटे कामों में फंस रहे, क्यों नहीं हो पा रहे? इसलिए हो नहीं हो पा रहे क्योंकि हम बड़े कामों के लिए तैयारी नहीं। आज एक बात मैं आपको बताता हूं, आपके पास चाहे कितनी भी डिग्रियां हो, कितनी भी बातें हो, कितना भी आपके जीवन में हो, आज एक बात ध्यान से सुन लेना मेरी, आपके पास चाहे कितनी भी डिग्रियां हो, आप कितने भी बुद्धिमान हो लोगों के नजर में, कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन घर में रखी बाइबल अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आप आत्मिक अनपढ़ हो। आप आत्मिक अनपढ़ हो, चाहे आप कितने भी सीखे हो। हालेलुया। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई आत्मिक अनपढ़ होता है। आत्मिक अनपढ़ वो होता है जो घर में रखी बाइबल जो है ना, साल साल भर नहीं पढ़ता, अपने दिमागों में। मालूम है ये फरीसी और सदुकी अपने दिमाग की उपज लोगों पर लादते थे, अपने दिमाग की उपज लोगों के ऊपर में डालते थे और लोग उसको स्वीकार कर लेते थे। वो कहते थे कि सोने के ऊपर सोने की शपथ खाएगा तो बन जाएगा, भेंट की शपथ, भेंट के ऊपर में जो वेदी रखी है, वेदी के ऊपर में जो भेंट रखी है उसकी शपथ खाएगा तो बन जाएगा, उससे तू निकल नहीं पाएगा। लेकिन यीशु कहता है, अरे परमेश्वर सबसे बड़ा है, मंदिर सबसे बड़ा है, मंदिर से घर का बनाने वाला घर से ज्यादा महत्व रखता है, और तुम लगे हो चिंदी चोरी करने में। हालेलुया। याद रखिए बाइबल में ऐसा लिखा है,
ऐसे बहुत सारे लोग आज हमारे जीवन में, आज हमारे कलीसिया में, आज हमारे मसीह जगत में पाए जाते हैं, सदुकी और फरीसी, लेकिन दिखते नहीं। लोग तो मानो उनको वो चौराहे पर खड़े हो जाते, प्रार्थना, बाप रे इतनी प्रार्थना, इतनी प्रार्थना, इतना संगति, बाप रे वो तो व्यक्ति बहुत प्रार्थना वाला है। लेकिन अगर उनके घर में देखा जाए तो व्यक्तिगत उनका जीवन के साथ, परमेश्वर के साथ, व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को ये करने के लिए, लोगों को वो करने के लिए। मेरे प्रियो, अपने जीवन में सदुकी और फरीसियों की सामर्थ को तोड़ना है, प्रभु के अनुग्रह में मांगे, प्रभु के अनुग्रह को मांगे। बोलो यीशु मसीह की। और लिखा है, मैंने आज आपको शास्त्री और फरीसियों के अंदर के गुण बताए हैं, और वो गुण जो कलीसिया में पाए जाते हैं, इसको डिफरेंस, दोनों को फर्क आपको देखा है और आपको दोनों को देखना है। आज मेरे जीवन में वो है क्या? दूसरी 5 मिनट है मेरे पास में, बाइबल पढ़ेंगे हम लोग। यहां लिखा है 23 पद में, कहता, फिर से उनको कपटी कहता है। कपटी का मतलब मैं आपको बताया हुआ है। कपटी का मतलब ये होता है बताना कुछ और, करना कुछ और देना कुछ और करना कुछ और, है ना? इसको बोलते हैं कपट। मेरे मुंह में तो तुम्हारे लिए मिठास भरी है, लेकिन अंदर में कड़वाहट है। अरे मैं तो तुमसे बात करूंगा, बहुत अच्छी भाई है, बहुत अच्छा ब्रदर है, बहुत अच्छा ये है, लेकिन पीठ पीछे जाके अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो, ये कपटी है। बाइबल लिखा, कपटी और शास्त्री हो, तुम पर है, तुम पुदीने का, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था के गंभीर बातों को, न्याय, दया, विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए कि था तुम ये भी करते, उसको भी ना छोड़ते। आज ऐसे भी लोग कलीसिया में पाए जाते हैं जो सदुकी और फरीसियों की आत्मा से भरे हुए हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है, सदुकी और फरीसी पुदीना, सौंफ का और जीरे का दशमांश भी देते थे। इतना बारीक बारीक बातों पर ध्यान देते थे। आज ऐसे कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पुदीना का दशमांश देते, सौंफ का दशमांश देते, लेकिन न्याय बिगाड़ देते, दया नहीं करते, विश्वास को छोड़ देते। तो ऐसा दशमांश का क्या मतलब है? वो लोगों को दिखाने के लिए, बाप रे ये तो सौंफ का भी दशमांश देता है, ये तो विश्वासियों से ज्यादा अधार्मिक है ये लोग। आज कलीसिया में भी ऐसे ही लोग पाए जाते हैं। क्या ऐसे सदुकी फरीसी लोग कलीसिया में पाए जाते हैं जो दशमांश देते हैं और कहते हैं पास्टर मेरे हिसाब से चलो, मैंने दशमांश दिया, मेरा नाम अनाउंसमेंट करना, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा दशमांश दिया है, मैंने लाखों का, हजारों का दशमांश दिया है। कई बार तो मैं ऐसा भी लोगों को देखा हूं जो दशमांश देते हैं तो अपने कंट्रोल में कलीसिया और पास्टर को करने की कोशिश करते हैं। ये सदुकी और फरीसी की आत्मा है। निकाल बाहर करे, प्रभु उनके जैसे काम मत करना, परमेश्वर के वचन में लिखा है। और वो दशमांश देने के बाद में हम लोग बोलते हैं कि हमने दशमांश दिया, ये किया, वो किया, तो हमारे जैसे मत करिए, मत करिए परमेश्वर के राज्य में ऐसी खिलवाड़, मत करिए परमेश्वर के राज्य से ऐसी बातें, आत्मिक रीति से मत करिए ऐसी, इन सारी चीजों को दूर करिए, इन सारी बातों को। और लिखा है कि तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। ये आत्मा है, ये सदुकी और फरीसी की आत्मा है। कई बार ऐसा होता है कि बड़ा सा मैटर हो जाता है, उस मैटर पर कोई नहीं बोलता, लेकिन छोटा सा तूने यहां से वहां क्या उठ दिया, वो बहुत बड़ा ऐसा इश्यू हो जाता है कि संसद में जाने जब तो बात हो जाती है ना? तो ये वो लोग करते हैं। और अगर आप भी ऐसी आदत में हो तो सदुकी और फरीसी की आत्मा आपके जीवन में, उसको निकालें। कई बार हम लोग छोटी सी गलती करते हैं, छोटी सी बात बोलते हैं, कुछ करते हैं, है ना, जो बात बहुत बड़ी है उसको तो हम लोग दरकिनार करके निकल जाते हैं। लेकिन छोटी सी बात, तूने मुझे पानी क्यों नहीं, तूने मुझे ऐसा क्यों नहीं कहा, तूने मुझे वैसा, तूने मुझे चेयर नहीं दिया, मैं चर्च छोड़ रहा हूं, तूने मुझे ऐसा नहीं किया, तूने मेरा नाम नहीं लिया, इतना बड़ा मैंने किया, हम चर्च छोड़ रहे, पास्टर साहब आप अच्छे नहीं हो, ये व्यक्ति मेरे को चर्च में नहीं होना, ये ऐसा, ये सारी चीजें क्या है? ये सदुकी और फरीसी। इस बात से निकलो, इस बात से बाहर हो, इस बात से बाहर होना जरूरी है। क्योंकि सदुकी और फरीसी एक कोई पंथ नहीं है, ये स्पिरिट है जो हमारे कलीसिया में आज पाई जाती है और हमको बंधे हुए है। मैंने आज आपको बताया कि कलीसिया में सदुकी और फरीसी की आत्मा क्या क्या करती है, हमने देख। और बाइबल में लिखा है कि मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निकल जाते हो। मच्छर को छान देते हैं ना। कई बार ऐसा होता है, छोटी बातें को इतना पकड़ लेते हैं कि उसका इशू बन जाता है, संसद में खड़ी हो जाती है वो बात और पूरे देश का इशू बन जाता है। लेकिन आज ऐसे बहुत सारी बातें हो भी रही है, बड़ी बड़ी इशू हो रहे हैं, उसको कोई नहीं देख रहा, लेकिन छोटी सी अगर क्या बात हो गई तो उसको टीवी पर प्रदर्शित करने में हो रहा है। ये स्पिरिट है, कलीसिया में भी ये स्पिरिट है।
बड़ी बड़ी बातें हो जाती, कुछ नहीं बोलते, लेकिन पास्टर ने छोटा सा नाम नहीं लिया, चेयर नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो बड़ी इश्यू बन जाता है। बंद करो, निकल जाओ इन सारी चीजों से। लिखा है, हे कपटियों, शास्त्रियों, फरीसियों, तुम पर है, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु भीतर से अंधेरा और असंयम से भरे हुए हो। हे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज, 26 पद में लिखा है, और कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। अगर आप सिर्फ दिखावे का ये फरीसियों के जैसा काम कर रहे हो, बाहर से मांजना, बाहर से प्रार्थना करना, बाहर से बहुत खुश दिखाना, लोगों को मुंह से बहुत अच्छा बोलना लेकिन अंदर में कड़वाहट रखना, ये है बर्तन जो बाहर से मजा हुआ है, बाहर से साफ है लेकिन अंदर में हमारा पूरा भरा हुआ है। जब कोई पूछता है कि ये व्यक्ति कैसे है, तो उसके सामने हम बोलते हैं बाप रे ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन बाद में जब आकर वो व्यक्तिगत बोलता है कि ये कैसा है, अरे उसके झंझट में पड़ना, वो बहुत कपटी है, बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है, क्या है ये? वो स्पिरिट है जो मेरे और आपके जीवन में काम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, फिर एक बार वो बोलता है, जो लोग बाहर से अपने आप को मानते हैं वो लोग ऐसा ही है, सिर्फ दिखावे के लिए प्रभु के साथ चलते, दिखावे के लिए परमेश्वर के साथ चलते, दिखावे के लिए पर प्रार्थना करते, अध्ययन करते, सारी चीजें करते, ये कपटी। और दूसरा लिखा है कि हे कपटी, तुम चुना फिरी हुई कब्र के समान हो, सुंदर दिखाई देती है परंतु अंदर में पूरी हड्डियां पड़ी हुई है। और लोगों को बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं मालूम, कि अगर हम अपने बाप दादाओं के जमाने में होते तो भविष्यद्वक्ताओं को नहीं मारते, उनको हत्या नहीं करते। इसका मतलब वो खुद ही अपने आप में बोल रहे कि हमारे पूर्वज हत्यारे हैं, और खुद अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश करते हैं ना। वो बोलते ना, अरे यार मैं होता ना तो मैं वैसा नहीं करता, इसका मतलब मैं बहुत उससे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं उससे ज्यादा बहुत अच्छा हूँ। बंद करिए। सदुकी और फरीसियों की स्पिरिट आज हमारे जीवन में निकलने की जरूरी है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ इस सभा को हम बंद करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आता हूं, प्रार्थना करता हूं, तो इस सामर्थ्य अभिषेक यीशु के नाम से हमारे देश पर होने दे प्रभु। हमारे देश को इस कोरोना से सारी चीजों से छुटकारा दे प्रभु। आज हम विशेष प्रार्थना करते हैं, मेरे देश के ऊपर आपकी चंगाई होने दे प्रभु जी। वायरस दूर हो यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हमारे अधिकारियों को, पुलिस लोगों को, हमारे डॉक्टर लोगों को, सबको तेरे हाथों में देते, बचाए रखना प्रभु, और सभी व्यक्तियों को बचाए रखना प्रभु। खाने पीने की जो टंचाई हो रही है, जो प्रभु जी दिक्कतें जा रही है, दूर कर प्रभु, और तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में दे, अनुग्रह और आशीष दे। अपनी महिमा का हाथ रखना और आपकी महिमा हमारे साथ में बनी रहे, ऐसा अनुग्रह कर। जितने भी लोग हमारे गांव के, शहर के, सबों को तू आशीष अनुग्रह दे। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को हमने सुना यीशु के नाम से। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब लोगों के साथ यीशु के दोबारा आगमन तक होती रहे। सब लोग मिलकर कहें आमीन।